दोस्तों अभी हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। एंगल 0 के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। साइन 0, कॉस 0, टेन 0, सेक 0, कॉसेक 0 एंड कॉट 0। दोस्तों इसे शुरू करने से पहले आपको याद दिला दे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन का आंसर, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं। और हर प्रॉब्लम के लिए हम 3 वीडियोस देंगे सॉल्यूशन को। फर्स्ट में रहेगा फास्ट ट्रैक आंसर, सेकंड में इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और थर्ड में रहेगा हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। तो दोस्तों अभी हमें निकालना है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 0 डिग्री। हमें इसे सॉल्व करना है सर्कल की मदद लेके। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बनानी है। तो यह है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं एक्स एक्स डैश और एक्स एक्सिस। यह है वर्टिकल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस या वाई वाई डैश। अब यहां पे हम निकालेंगे एक सर्कल, वो भी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल क्या है? देखिए, ये सर्कल स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि उसका सेंटर एट द ओरिजिन है। जो ओरिजिन है अपना O 0,0 जिसके कोऑर्डिनेट्स है, वही इस सर्कल का सेंटर है और इसीलिए इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। और इस सर्कल की रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, और इसलिए इसकी रेडियस 1 यूनिट होने के कारण इस सर्कल को हम कहते हैं यूनिट सर्कल। दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अभी हमें ड्रॉ करना है एक एक्यूट एंगल एट द सेंटर, यानी यहाँ पे जो ओरिजिन है उस ओरिजिन के पास, O के पास उसका वर्टेक्स आएगा। और इसलिए हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे इनिशियल आर्म। देखिए यहाँ पे येलो कलर में दिखाया गया है इनिशियल आर्म। सपोज उसको हम नाम लेंगे OX, रे OX। और टर्मिनल आर्म यहाँ पे हम बना रहे हैं OP। तो इस तरह से यहाँ पे एक एंगल तैयार हो रहा है XOP, जो कि एक्यूट एंगल है। अभी जैसे जैसे हम एंगल डिक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे रे OP रे OX के क्लोज जाएगा और धीरे धीरे वो एंगल कम होता जाएगा। वैसे वैसे वो ज्यादा नजीक जाएगा रे OX के, यानी टर्मिनल आर्म जो है OP वो इनिशियल आर्म के नजीक जाएगी जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा। और आखिर में जब एंगल हो जाएगा 0, उस वक्त टर्मिनल रे OP इनिशियल रे OX के साथ कोइंसाइड हो जाएंगे। OP कोइंसाइड हो जाएगा OX के साथ। अभी इस कंडीशन में OP रे OP एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो है पॉइंट P, और उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1,0। अभी देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 1,0 क्यों है? उसका x कोऑर्डिनेट है 1, क्योंकि डिस्टेंस OP ये है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जिसकी लेंथ है 1 यूनिट, और दैट्स व्हाई P के x कोऑर्डिनेट है 1। और P पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होने के कारण उसके y कोऑर्डिनेट है 0, और इसलिए P हैज कोऑर्डिनेट्स 1,0। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया मेजर ऑफ एंगल XOP इज इक्वल टू 0। लेट मेजर ऑफ एंगल XOP इज इक्वल टू 0 डिग्री। और इसका टर्मिनल आर्म यानी रे OP सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1,0, जिसकी x कोऑर्डिनेट है 1, इसलिए हम x की वैल्यू लेंगे 1 एंड y कोऑर्डिनेट है 0, तो y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे रेडियस है 1, सो अकॉर्डिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स के अनुसार हमने डिफाइन किया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू y एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू x। हम कह सकते हैं कि एंगल थीटा जब होगा तब x कोऑर्डिनेट होगा कॉस थीटा और y कोऑर्डिनेट होगा साइन थीटा, जब रेडियस r की वैल्यू होगी 1।
तो इस तरह साइन थीटा अगर y है और कॉस थीटा x है तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिलेगी y अपॉन x, क्योंकि हमें मालूम है tan थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू x, y अपॉन x। अभी यहाँ पे एंगल थीटा है 0, इसलिए हम कहेंगे साइन 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y की वैल्यू भी 0 है। जैसे हमने ऊपर लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे आएगा साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 0 एंड tan 0 इज इक्वल टू, जैसे फॉर्मूला हमें मालूम है y अपॉन x, तो यहाँ पे y है 0 और x है 1, तो 0 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट फंक्शन है cosec 0। तो यहाँ पे cosec 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि दोस्तों cosec 0 इज ए रेसिप्रोकल ऑफ sin 0 और sin 0 की वैल्यू 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होता है, तो cosec 0 इज नॉट डिफाइंड। sec 0 जो रेसिप्रोकल है cos 0 का और cos 0 की वैल्यू 1 है, तो sec 0 की वैल्यू हमें मिलेगी 1। वैसे ही cot 0 tan 0 का रेसिप्रोकल है और tan 0 की वैल्यू 0 है, तो उसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन आएगा, तो cot 0 की वैल्यू आएगी नॉट डिफाइन। तो दोस्तों इस तरह हमें एंगल 0 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे मिल चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन है साइन 0। देखिए यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू 0 ली है, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। cos 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 1 है। tan 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर्मूला मालूम है साइन 0 अपॉन cos 0 दैट इज 0 अपॉन 1 0। cosec 0 नॉट डिफाइन आएगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है। sec 0 1 आ गया, क्योंकि वो cos 0 का रेसिप्रोकल है। और cot 0 फिर से नॉन डिफाइन आएगा, क्योंकि वो है tan 0 का मीन्स 0 का रेसिप्रोकल। तो दोस्तों इस तरह ये 6 वैल्यू हमें मिल गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 0 के।